नमस्कार। हमने कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का भाग 2 करना है आज। इससे पहले हमने सप्तम सर्ग का भाग 1 कर लिया है और जिसमें हमने ये देखा है कि सप्तम सर्ग में किसी प्रकार की कोई कथा नहीं है। इसमें कवि ने अपने भावों को भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर रूपी आज के युग के सामने प्रकट किया है। और यहाँ पर हमने ये देखा था कि समय लगातार चलता है। उसने ना तो कभी किसी की प्रतीक्षा की है और ना ही करेगा। युग बीत गए, मानव का स्वभाव, इच्छाएं, लालच आदि ना तो कभी बदले हैं और शायद ना कभी बदलेंगे। बीच बीच में कभी कभार कोई महापुरुष जन्म ले लेता है तो मानव को शिक्षा देता है कि वह स्वयं को सुधारे, अच्छे रास्ते पर चले। युधिष्ठिर जैसे किसी मानव को छोड़ शेष सभी उसी राह पर चलते रहते हैं जिन्हें अच्छा लगता है। दूसरों के दुख दर्द को देखकर कुछ लोगों की आंखों में पल भर आंसू दिखाई देते हैं और जहाँ दूसरों के लिए उनके पल पर आंसू गिरते हैं वहीं आपसी संबंधों के फूल मिलते हैं। इसमें हमने ये देखा था नेक्स्ट के वासना और विराग मानवता रूपी नदी के 2 किनारे हैं। यदि सच्चे मानव को देखना और पाना हो तो राज, मुकुट, सुख, धन, तप, जप, त्याग, योग आदि से ऊपर उठकर उसे देखना चाहिए। यहाँ कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के समान नहीं है। कोई मनुष्य अब तक दूसरे मनुष्य को नहीं समझ पाया है, इसलिए तो मनुष्य ही मनुष्य से डरता है और सदा दूसरों पर शक करता है, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, वही एक दूसरे के लिए द्रोह द्वेष विष बढ़ता रहता है। मानव का भाव सबसे श्रेष्ठ होता है। जो कोई भी इसकी राह में आता है उसे नष्ट कर देना ही अच्छा है। जो धरती किसी की दासी नहीं है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। इससे हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका। देखिए नेक्स्ट, रण में प्रवृत्त राग प्रेरित मनुष्य होता, रहती विरक्त किंतु मानव की मति है। मन में क्रहता मनुष्य पर विध्वंस बीच तन में नियुक्त उसे करती नियति है। प्रतिशोध से हो दृप्त वासना हंसाती उसे, मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है। वासना विराग 2 कगारों पे पछाड़ खाती, जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। तो इसमें क्या है कि कवि ने पितामह के माध्यम से आग्रह किया है कि धरती है जो शोषण से मुक्त हो जाए, इस पर व्याप्त लोभ, लालच, विषमता, वासना आदि दूर हो जाएं। वह इस पर मानवतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। देखिए, रण में प्रवृत्त राग प्रेरित मनुष्य होता, रहती विरक्त किंतु मानव की मति है। रण अर्थात युद्ध, प्रवृत्त होना अर्थात लगना, विरक्त अर्थात वैरागी के भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य के हृदय को जब मोह, प्रेम, ईर्ष्या आदि भाव उकसाते हैं तो वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस समय भी उसकी बुद्धि विरक्त रहती है। मन में क्रहता मनुष्य पर ध्वंस बीच तन में नियुक्त उसे करती नियति है। ध्वंस अर्थात विनाश। तो वो बोलता है कि जब चारों ओर विनाश की आग दाहक कर रही होती है तब उसका हृदय दुखी होकर रोता है, पर उसका भाग्य उसे युद्ध की ओर प्रेरित करता है। प्रतिशोध से हो दृप्त वासना हंसाती उसे, मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है। ठीक है, प्रतिशोध अर्थात बदला। तो वो बोलता है कि जब कभी कोई किसी से बदला लेने को तैयार होता है तो घमंड पर आधारित इच्छाएं उसे हंसाती हैं। मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है। तब मनुष्यता का नाश होता है तो वह मानव हृदय की गहराई को कुरोदती है। वासना विराग 2 कगारों में पछाड़ खाती, जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। कि इस प्रकार मानवता की ये श्रेष्ठ वासना और विराग नामक 2 किनारों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बहती जाती है। ऊंचा उठ देखो तो किरीट, राज, धन, तप, जप, झाक, योग से मनुष्यता महान है। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जरा सोच कर देखो तो तुम्हें लगेगा कि मनुष्यता राज, मुकुट, राज्य, धन, संपत्ति, तप, जब, यज्ञ, योग आदि से भी श्रेष्ठ है। धर्म सिद्ध रूप नहीं भेद भिन्नता का यहाँ कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है। कि ये तो धर्म, जाति, वर्ग आदि के भेद किए जाते हैं, वह धर्म द्वारा विभाजित नहीं है। मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के समान है।
वह भी मनुष्य है ना धन और बल जिसे, मानव ही वह जो धनी ना या बलवान है। कि वो बोलता है कि जिसके पास धन और बल नहीं है वो भी मनुष्य है, जो धनवान है और शक्तिशाली है वो भी मनुष्य है। मिला जो निसर्ग सिद्ध जीवन मनुष्य को है, उसमें न दिखता कहीं भी व्यवधान है। कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को जो जीवन मिला है उससे में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। इसमें पितामह ने मानव और मानवता में अंतर स्पष्ट किया है और युधिष्ठिर को मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट, अब तक किंतु नहीं मानव है देख सका श्रृंग चढ़ जीवन की समता अमरता, प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ अभी एक दूसरे से अभिमानव है डरता। यहाँ पर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा है कि मानवता को पूरी तरह से समझने बूझने के लिए मनुष्य ने तरह तरह के प्रयत्न किए, लेकिन अब तक उसकी समानता और अमरता को कोई भी नहीं समझ पाया। एक दूसरे से अभिमानव है डरता श्रृंग चढ़ जीवन की अमरता समता अमरता, प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ अभी एक दूसरे से अभिमानव है डरता। कि वो बोल रहा है कि कोई भी इसकी चोटी श्रृंगर था तो चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। मनुष्य में परस्पर विश्वास की अब तक बहुत कमी है और वह एक दूसरे से डरता रहता है और है रहा सदैव शंकित मनुष्य यह, एक दूसरे में द्रोह द्वेष विष भरता। वो बोलता है कि एक दूसरे के प्रति मन में शंका होने के कारण ही मानव क्या है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर और विरोध का जहर भरता आया है। किंतु अब तक है मनुष्य बढ़ता ही गया, एक दूसरे से सदा लड़ता झगड़ता, लेकिन द्वेष वैर और कलह का भाव होते हुए भी मानव लड़ते झगड़ते हुए सदा आगे बढ़ता गया है, उसने तरक्की ही की है। कोटि नर वीर मुनि मानव के जीवन का रहे खोजते ही शिव रूप आयु बर है। शिव रूप होगा अर्थात कल्याणकारी रूप, कोटि होता है करोड़। वो बोलता है कि करोड़ों वीर पुरुष ऋषि मुनियों ने आजीवन मनुष्य के उस रूप को खोजने की कोशिश की है जिसमें क्या है उसका कल्याणकारी रूप खोजा जा सके। इस मनुष्य की खोज के लिए ही देवताओं और दानवों ने मिलकर क्या किया था, खोजते इसे ही सिंधु मंथित हुआ है और छोड़े गए व्योम में अनेक ज्ञान शर हैं। कि इस मनुष्यता की खोज के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। छोड़े गए व्योम में अनेक ज्ञान शर है। वो कहता है कि इसी की खोज में ही आधुनिक मानव ने अपने ज्ञान के तीर रूपी नए नए आविष्कारों को आकाश में भेजा था। खोजते इसे ही पाप पंख में मनुष्य गिरे, खोजते इसे ही बलिदान हुए नर हैं। वो बोलते हैं कि इसी को खोजते हुए अनेक बार मनुष्य पाप के कीचड़ में भी गिरा है और इसी की खोज में अनेक लोगों ने अपना जीवन सदा के लिए खो दिया। खोजते इसे ही मानवों ने है विराग लिया, खोजते इसे ही किया विध्वंसक समर है। कि अनेक लोग इसी की खोज करते करते संसार छोड़ सन्यासी हो गए, इसी के लिए विनाशकारी भयंकर युद्ध लड़े गए, पर मानवता के वास्तविक रूप को अभी तक नहीं समझा जा सकता। कवि ने पितामह के माध्यम से संसार में जो मानवता की वास्तविकता को खोजने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों की ओर ही यहाँ पर संकेत किया है। नेक्स्ट है कि खोजना इसे हो तो जलाओ श्रुंभ ज्ञान दीप, आगे बढ़ो वीर कुरुक्षेत्र के शमशान से, राग में विरागी राज दंड दर योगी बनो, नर को दिखाओ पंथ त्याग बलिदान से। तो जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि खोजना इसे हो तो जलाओ श्रुंभ ज्ञान दीप, श्रुंभ अर्थात सफ़ेद, जहाँ इसको पवित्र बोल सकते हैं, ज्ञान दीप अर्थात ज्ञान का सात्विक दिया। वो बोल रहे हैं कि यदि उसे मानवता की वास्तव में ही खोज करनी है तो इसके लिए ज्ञान का शुद्ध और राग द्वेष से रहित ज्ञान का दीपक जलाना होगा। आगे बढ़ो वीर कुरुक्षेत्र के शमशान से, कि तुम इस मार्ग से आगे बढ़ो जो कुरुक्षेत्र का शमशान मार्ग में रुकावट नहीं होगा। राग में विरागी राज दंड धर योगी बनो, नर को दिखाओ पंथ त्याग बलिदान से। तो वो बोल रहा है कि
यहाँ रहते हुए जीवन की राह में आगे बढ़ने से ही लक्ष्य को पाया जा सकता है। यहाँ रहते हुए तुम्हें सामान्य मानव का पथ प्रदर्शन के लिए आसक्तियों में रहकर भी उनसे विरक्त रहना होगा। राजदंड धारण करके भी योगी की तरह अपने लक्ष्य में लीन रहना होगा। यदि तुम्हें, वो बोल रहे दलित मनुष्य को मनुष्यता के भाव भरो, दर्प की दुराग्नि करो दूर बलवान से, कि यदि तुम्हें मनुष्यता को खोजना है तो पीड़ितों में, दलितों में श्रेष्ठ भावों को जगाओ, जो शक्तिशाली हैं उनसे अभिमान को दूर करो। मानव हृदय में क्या है? हिम शीत भावना में आग अनुभूति की दो, शीन लो हलाहल उधर्ग अभिमान से, कि तुम मानव हृदय में बर्फ के समान जो भावनाएं सो गई हैं उन्हें प्रयत्न करके सजग बना दो। जहाँ कहीं भी उदंड अभिमान का जहर दिखाई दे उसे छीन लो। इसी से मानवता को पाया जा सकता है। रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, वृक्क व्याघ्र प्रभृति से मही को मुक्त कर दो। मही अर्थात धरती को, हलाहल अर्थात भयानक जो जहर है, वृक्क व्याघ्र भीति अर्थात भेड़िए, शेर, भय, ठीक है, इनका जो भय होता है उसको वो बोले कि यदि तुम चाहते हो कि संसार से युद्ध सदा के लिए मिटा दिया जाए तो दूसरों का शोषण करने वाले जहरीले दांतों को तोड़ डालो। समाज में भेड़िए और शेर के समान जो स्वार्थी, हिंसक एवं आतंक फैलाने वाले से इस पृथ्वी को मुक्त कर दो। अथवा अजा के शागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों में कालकूट विष भर दो। वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, कि तब कोई किसी का शोषण ना कर सकेगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो पेड़ के मेमने के समान जो कमज़ोर और भयभीत हैं उन्हें निडर बनाकर शेर के समान शक्तिशाली और स्वाभिमानी बना दो। उनके कमज़ोर दांतों में भयंकर जहर भर दो, जो किसी बरगद के पेड़ के समान शक्तिशाली हैं, जिसकी छाया में रहकर छोटे छोटे पौधे डर से ठिठुरते रहते हैं और वो किसी को पनपने नहीं देते। उन्हें स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान करो। रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी शिराएं तोड़ और डालियां कतर दो, कि जो बहुत बड़ा वृक्ष धरती के रस को सुखाता है उसकी अनावश्यक डालियों को काट दो। भाव ये है कि जो दूसरे का शोषण करता है, जो दूसरे को दबाता है, दूसरे को आतंकित करता है, उसकी सत्ता को मिटा दो, तभी सच्ची इंसानियत के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर भीष्म ने युधिष्ठिर को समाज में फैली विषमताओं को मिटा देने की प्रेरणा दी है। आगे है, धर्मराज ये भूमि किसी के नहीं कृत है दासी, कृत अर्थात खरीदी हुई है, जन्मना सम्मान परस्पर इसी के सभी निवासी। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मराज भूमि किसी के नहीं कृत है दासी, कि जो धरती किसी भी इंसान की खरीदी हुई गुलाम नहीं, कि वह जैसा चाहे दूसरे से व्यवहार करे। है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, कि इस पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति बराबर हैं और इस धरती पर सबका बराबर का अधिकार है सबको अधिकार मृत का, पोषक रस पीने का, विविध अभावों के से अशंक हो कर यज्ञ में जीने का। कि वो बोलता है कि इस मिट्टी से प्राप्त होने वाले सभी रसों का उपयोग करने में भी सभी बराबर के अधिकारी हैं। हर व्यक्ति को ये हक है कि वह बिना किसी कमी से निडरता से जीवन व्यतीत करे। तो यहाँ पर क्या है कि कवि ने जो विश्व शांति के लिए आवश्यक उन मानवीय अधिकारों का वर्णन किया है जिन पर क्या है सबका अधिकार होता है, समानता के अधिकार को यहाँ पर दर्शाया है कि जब दूसरों के अधिकार छीने जाते हैं तब समाज में क्या है अशांति ही उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।